Hello friends, this is Manak from Civil Center and I welcome all of you once again to our channel. So friends, today we'll discuss about why plaster is measured in running meter and where is it measured. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लास्टर जो है रनिंग मीटर में क्यों मेजर किया जाता है कुछ कुछ जगह पे एंड कौन सा वो प्लेस है, कौन से वो प्लेसेस हैं जहाँ पे प्लास्टर आपके रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी बिल्डिंग का एस्टिमेट देखे होंगे या कोई भी आप बिल्डिंग का एस्टिमेट परफॉर्म किए होंगे तो आप देखेंगे एक आपका पोर्शन रहता है कि रनिंग मीटर प्लास्टर, तो उसका अलग से कॉस्टिंग रहता है। तो ये क्या होता है और ये कहाँ पे होता है, तो आज हम लोग बेसिकली उस पर मूव ऑन करेंगे। तो मूव ऑन करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज प्लास्टर। प्लास्टर होता क्या है? प्लास्टर इज अ बिल्डिंग मटेरियल comprising of materials like सीमेंट, सैंड, जिप्सम एक्सेट्रा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लास्टर में जो जो कंपोनेंट्स होता है उसमें मेनली आपका सीमेंट होता है, सैंड होता है और कुछ कुछ जगह पे आपका जिप्सम भी होता है, which is used for the protective or decorative cover of masonry works, आरसीसी मेंबर्स, सीलिंग्स और अदर कंपोनेंट्स। तो ये या तो प्रोटेक्शन के लिए या तो डेकोरेशन के लिए एक लेयर दिया जाता है ओवर योर मेसनरी, मतलब ब्रिक वर्क में। उसके बाद आरसीसी मेंबर जैसे कि बीम्स, कॉलम्स, उसके बाद सीलिंग्स जो आपका रूफ होता है उसमें, एंड अदर कंपोनेंट्स भी हो सकता है उसमें डेकोरेटिव या प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए जो है प्लास्टर यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन बोथ द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द बिल्डिंग्स। बोथ इंटीरियर में एंड एक्सटीरियर में, दोनों में ये प्लास्टरिंग हम लोग यूज करते हैं। तो आगे चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड नाउ विल सी व्हाट आर द प्लास्टर्स एंड नाउ विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टर बेस्ड ऑन मटेरियल। तो जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग स्लाइड में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्लास्टर में बेसिकली कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, तो उसमें आया था कि सीमेंट लाइक मटेरियल्स लाइक सीमेंट, सैंड, जिप्सम। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्लास्टर के टाइप्स बेस्ड ऑन द मटेरियल। तो सबसे पहले जो यहाँ पर टाइप है लाइम प्लास्टर। इन दिस सीमेंट एंड लाइम आर कंबाइंड एट अ रेशियो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम। तो इसमें जो है अधिकतर केस में सीमेंट एंड लाइम का मिक्सचर रहता है जो कि 1:3 में कॉमनली यूज होता है। एंड इसमें जो है फॉर प्रिवेंटिंग श्रिंकेज एंड क्रैकिंग, कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे इसमें श्रिंकेज हो जाता है या क्रैक्स हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एनिमल हेयर भी यूज करते हैं। 5 kg पर स्क्वायर मीटर एक स्टैंडर्ड है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं टू प्रिवेंट श्रिंकेज एंड क्रैक्स। तो ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज मोस्टली यूज्ड इन एंशिएंट स्ट्रक्चर रिस्टोरेशन। तो जैसे कि आप देखे होंगे कि एंशिएंट स्ट्रक्चर जो है, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हम लोग का काम करता है, तो उसमें जो है जो पुराने स्ट्रक्चर्स थे वो हम लोग के लाइम से बने थे, तो उसमें वही वही मटेरियल यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए हम लोग आपके लाइम प्लास्टर वहाँ पे यूज करते हैं। एंड अभी भी रिसर्च चल रहा है कि कौन सा बेटर है सीमेंट एंड लाइम में से। तो उस पर जैसा रिसर्च होगा वैसे हो सकता है फ्यूचर में ये वापस आ जाए आपका, मतलब मोर वाइडली कॉमनली यूज होने लगे। चलिए खैर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्लास्टर है सीमेंट प्लास्टर। इसके बारे में सब लोग हम जानते हैं, जो हम लोग कॉमनली देखते हैं पोर्टलैंड सीमेंट एंड सैंड को यहाँ पे वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। कॉमनली जो रेशियो होता है प्लास्टर का 1:3 या 1:4 होता है, जिसमें आपका 1 होता है आपका सीमेंट एंड 3 या 4 जो है वो आपका होता है सैंड। तो यहाँ पे सीमेंट और सैंड आपका मिक्स किया जाता है विद पोर्शन और क्वांटिटी ऑफ वाटर। कुछ कुछ केसेस में हम लोग प्लास्टिसाइजर भी यूज करते हैं प्लास्टर में। अगर ऐसा कोई केस है जिसमें हम लोग को ज्यादा एरिया कवर करना हो, तो इसमें हम लोग कहीं की जगह पे प्लास्टिसाइजर यूज करते हैं। इन सम केसेस प्लास्टिसाइजर इज यूज्ड फॉर द सीमेंट प्लास्टर। तो ये है सीमेंट प्लास्टर जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टर के जिप्सम प्लास्टर। जिप्सम प्लास्टर होता क्या है? जिप्सम प्लास्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग जिप्सम टू अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो जिप्सम प्लास्टर का जो मटेरियल है वो जिप्सम को हीट करके बनाया जाता है। तो ये एक मॉडर्न मटेरियल है जो कि आप बहुत एप्लीकेशन आप देख पाओगे मॉडर्न सिनेरियो में। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस्ड एग्जीक्यूशन टाइम, रिड्यूस्ड रिवर्स एंड डिमांड एंड नो श्रिंकेज क्रैक्स। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं कि इसमें कोई सैंड यूज नहीं होता, तो इसलिए जो हम लोग नेचुरल सैंड है, कहीं की जगह पे आपकी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि आप मशीन से रिवर का सैंड मतलब उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको रिवर बेड को या रिवर फ्लो को डिस्टर्ब करता है। तो सैंड का जो डिमांड है उसको कम करने में जिप्सम प्लास्टर अगर हम लोग एडॉप्ट करेंगे तो उसमें हम लोग का बेनिफिशियल रहेगा। एंड और एडवांटेजेस है कि जैसे कि इसमें कोई क्रैक्स नहीं आते हैं, एंड इसमें जो इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम मतलब लेबर भी कम लगेंगे और कम टाइम में भी आपका प्लास्टर हो जाएगा। तो ये मटेरियल अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसमें बहुत सारे फायदे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं। प्लास्टर का एप्लीकेशन क्या क्या है, तो कहाँ पे हम लोग प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग जानेंगे कहाँ पे हम लोग प्लास्टर प्रोवाइड करते हैं, तभी हम लोग जान पाएंगे कि हम लोग रनिंग मीटर प्लास्टर एग्जैक्टली प्रोवाइड कहाँ पे करते हैं।
तो बेसिकली 3 जगह है जो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हैं। बेसिक है आपका इनर प्लास्टर एंड देन आउटर प्लास्टर एंड योर मिसलेनियस प्लास्टर। इनर आउटर प्लास्टर तो हम लोग सब जानते हैं, बिल्डिंग का कोई फेज होगा तो उस फेज का जो एक्सटीरियर है वो हम लोग का आउटर प्लास्टर में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सब यहाँ पे आउटर प्लास्टर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्कैफोल्डिंग्स लगे हुए हैं, ये सब देख सकते हो स्कैफोल्डिंग्स लगे हुए हैं। स्कैफोल्डिंग्स आपके यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो अलग अलग मटेरियल्स का स्टील यहाँ पे होता है, इंडिया में भी होता है, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में यहाँ पे बेम्बू से हम लोग स्कैफोल्डिंग करते हैं। क्या स्कैफोल्डिंग से यहाँ पे देखिए बिल्डिंग का जो एक्सटीरियर में यहाँ पे आपका क्या किया जा रहा है, प्लास्टर किया जा रहा है। तो इसमें आपका बिल्डिंग का ब्यूटिफिकेशन भी कह सकते हैं एंड प्रोडक्टिव वर्क भी कह सकते हैं, बोथ इसका पर्पस है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो जो बिल्डिंग में आपका आउटर डेकोरेशन होता है, रूम्स होते हैं, उसमें भी आपका प्लास्टर किया जाता है। तो बेसिक ये एप्लीकेशन हो गया आपका आउटर प्लास्टर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनर प्लास्टर। तो बिल्डिंग के अंदर जितने भी रूम्स होते हैं उसमें आपकी इनर प्लास्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें जो वॉल्स है, यहाँ पे जितने भी वॉल्स हैं उसमें सब में प्लास्टर किया जा रहा है। तो ये हो गया हम लोग का इनर प्लास्टर। अभी बचा क्या, बचा है मिसलेनियस प्लास्टर। तो ये जो हम लोग का मिसलेनियस प्लास्टर है यही है हम लोग का आपका रनिंग मीटर प्लास्टर। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज। एक तो आपका स्टेयरकेस के नीचे है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टेयरकेस के नीचे है ये वाला। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो विंडो है, विंडो के चारों साइड में जो प्लास्टर होगा अंदर की तरफ, जो चारों साइड में प्लास्टर होगा। एंड आपका अगर कोई बीम निकला है तो बीम के इन तीनों साइड में जो प्लास्टर होगा तो वो आपका रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि हम लोग का जो बेसिक कोई भी लेबर होता है, कोई भी मिस्त्री होता है जो कि आप प्लास्टर करता है, तो उसको अलग अलग वर्क्स में, अलग अलग टाइप ऑफ वर्क्स में अलग अलग टाइम लगेगा एंड अलग अलग स्किल भी चाहिए एक तरीके से। कि जैसे आउटर प्लास्टर में अलग टाइम लगेगा, इनर प्लास्टर में अलग टाइम लगेगा। बट यहाँ पे जैसे कुछ कुछ स्पेशल एलिमेंट्स है, जैसे आपको स्टेयरकेस के नीचे प्लास्टर करना है, या आपका एक विंडो है, विंडो के चारों तरफ प्लास्टर करना है, या यहाँ पे देख पा रहे हो कोई भी बीम निकला है, बीम के इस साइड में प्लास्टर करना है, तो इसका जो है एक अलग रेट होता है। इसका हम लोग रनिंग मीटर में जो है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं यूजुअली। यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस का आपका जितना आपका विड्थ होगा ये हम लोग आपका मेजर कर लेंगे। तो इसी से हम लोग टोटल जो यहाँ पे लेंथ है, टोटल लेंथ निकाल लेंगे। टोटल लेंथ निकाल के हम लोग उसका रनिंग मीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे विंडो है, विंडो में भी विंडो का ये वाला लेंथ मतलब चारों साइड का लेंथ हम लोग निकाल लेंगे। टोटल हम लोग का रनिंग मीटर में लेंथ निकल जाएगा। बीम के केस में भी ये बीम का जितना भी आपका एक्स्ट्रा पोर्शन है इसका लेंथ हम लोग निकाल लेंगे। तो ऐसे करके जो है हम लोग रनिंग मीटर में आपका लेंथ निकाल लेते हैं। उस लेंथ से हम लोग का जो लेबर का रेट्स होता है रनिंग मीटर में, उस रेट से उसको लेबर को पेमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए बेसिकली हम लोग रनिंग मीटर में आपका मेजरमेंट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जाने कि जो मिसलेनियस प्लास्टर है उसी को रनिंग मीटर में मेजर किया जाता है। मिसलेनियस प्लास्टर होता है कहाँ, कौन कौन सी जगह पे है, वो हम लोग जाने कि मिसलेनियस प्लास्टर आपके स्टेयरकेस के नीचे एंड विंडो के चारों तरफ में, एंड जहाँ पे बीम्स या कॉलम्स एक्स्ट्रा निकला हुआ है वहां पे आपका मिसलेनियस प्लास्टर होता है। एंड उसके जो आपके लेबर रेट्स हैं वो अलग है, इसलिए हम लोग उसको रनिंग मीटर में मेजर करते हैं इन एस्टिमेट। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप एस्टिमेट सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली कोई बिल्डिंग का एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, तो हम लोग आपका ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे फुल कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कॉमेंट्स में भी आपको पिन मिल जाएगा जो कि आपका लिंक है। अगर आपको ये बिल्डिंग का स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब आपका एक्सकवेशन से लेके आपका स्लैब के कास्टिंग तक जितना भी हमारा क्वांटिटी है एंड लेबर रेट्स है, बीपीएस है, सब कुछ आप सीखना चाहते हो तो हम लोग आपका एस्टिमेशन के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे सीख पाओगे कि कैसे प्रैक्टिकली किसी भी बिल्डिंग का हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।